हेलो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय दिस वीडियो। ओके, ये हमारी एनपीओ की पार्ट 10 वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 9 अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इस वीडियो के दिए हुए क्वेश्चन का अगर आंसर देंगे तो नेक्स्ट 5 मैं ऑलवेज आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। लेकिन अब मैं उस पॉलिसी को चेंज कर रहा हूं। अब मैं टॉप 5 की जगह सिर्फ टॉप 3 नेम अनाउंस करूंगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब कॉम्पिटिशन और ज्यादा है। अगर आपको इस लिस्ट में आना है तो और ज्यादा जल्दी मेहनत करनी होगी। ठीक है, टॉप 5 की जगह टॉप 3। तो वो टॉप 3 आपके सामने ये रहे। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस अब लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके सॉल्यूशन को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम रही। ठीक है, मैंने बोला था ये क्वेश्चन कठिन है, मैं इसको खुद सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। ऑलवेज मैं आपके सामने एक सॉल्व क्वेश्चन प्रिंट आउट आपके स्क्रीन के सामने निकाल के रख देता हूँ। आज मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं। लोग कहते हैं कि एडजस्टमेंट अगर है तो बिना वर्किंग नोट के आप नहीं जा सकते हो। आप देखेंगे कि कैसे मैं आपके सामने आज उसे बिना किसी वर्किंग नोट के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है क्योंकि मेरे पास बोर्ड इतने साइज में है तो मैं इसमें आपको तीनों चीजें एक साथ प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, लेट इट। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन। आप एक बार उसके फिर से एडजस्टमेंट देख लीजिए। उसमें एडजस्टमेंट में 2 तरह के एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। एक एडजस्टमेंट मेडिसिन से रिलेटेड है, एक इक्विपमेंट का है और एक बिल्डिंग का है। बिल्डिंग में ध्यान दीजिए, 4 लाख से जो 380 हुई है नेक्स्ट ईयर में बिल्डिंग, वो डेप्रिसिएशन की वजह से हुई है। क्वेश्चन में खुद मेंशन है कि बिल्डिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन 4 लाख पहले था, इस बार 380, यानी जो 380 हो गया है वो 20,000 डेप्रिसिएशन की वजह से घटा है। ठीक है, तो चलिए अब आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा काम है जैसा क्वेश्चन तो दिया गया है वैसा सॉल्व करते हैं। आपके क्वेश्चन के तहत अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को हल्का सा पीछे जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके फिर से रख लीजिए। जो लोग नए आए हैं पहले पिछली वीडियो को रखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है टू कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी हमारा ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश कहाँ के लिए होता है? ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए होता है। लिखिए इसमें कैश इन हैंड। वैल्यू कितनी थी इसकी? 71,300। तो इसकी वैल्यू है 71,300। जस्ट उसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट है? उसके बाद है सब्सक्रिप्शन 4,79,960। तो उसको हम कहां लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो लिखिए 4,79,960। मैंने आपको पहले बता रखा था कि इस सब्सक्रिप्शन से आपके पास 2 एडजस्टमेंट रिलेटेड हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग, दूसरा है एडवांस। तो चलिए पहले आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग तो हमारे करंट ईयर का होता है, उसमें हम जोड़ते हैं। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? आप अगर क्वेश्चन के नीचे देखें तो जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो इस साल का है 2,800। ठीक है, आप 2,800 आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर का है वो घटाया जाएगा एंड दैट इज 2,400 माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 2,400। ओके, नेक्स्ट आइटम उसके बाद आप एडजस्टमेंट में देखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जब हमें रिसीव होता है तो हमें करंट ईयर का एडवांस माइनस करना पड़ता है। तो चलिए पहले माइनस एडवांस ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का एडवांस आप क्वेश्चन में देखें, वहां पे लिखा हुआ है 1,000 रुपए। आप ये करंट ईयर का एडवांस 1,000 रुपए घटा देंगे तो लास्ट ईयर का एडवांस आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस लास्ट ईयर आपको उसे ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू थी 640 रुपीज। ओके, आप इन चीजों को ऐड और लेस अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2,96,600। सॉरी, आई एम सॉरी, दैट इज 4,80,000। दैट विल बी 4,80,000। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आपने क्लियर किया, लेकिन आपने एट द सेम टाइम एडजस्टमेंट को भी इस पे एडजस्ट किया। तो जरा एडजस्टमेंट पे गौर करिए। सबसे पहला एडजस्टमेंट कहाँ का है? ठीक है, आपके पास एडजस्टमेंट में 2 चीजें दी हुई हैं। आपने सबसे पहला लिखा इसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? इसमें जुड़ता है और करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाता है। तो इधर आ जाइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वैल्यू थी 2800, लिख दीजिए। ठीक है,
उसके बाद था आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 2400, उसको लास्ट बैलेंस शीट में लिख दिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2400। उसके बाद था एडवांस ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर का एडवांस है करंट ईयर की बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था 1000। उसके बाद था एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा जिसकी वैल्यू थी 640। ओके, एक ही टाइम पर हम एडजस्टमेंट की तरफ जब भी बढ़ेंगे उन्हें दो जगह पे पोस्ट करेंगे, अदरवाइज हमारा टास्क पूरा नहीं होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह एटलीस्ट लिखने के लिए होती है। ओके ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आइटम पे क्वेश्चन में क्या है, दैट इज डोनेशन 1,45,000। डोनेशन 1,45,000। ओके, नेक्स्ट आइटम इट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7%। ओके, दैट इज 70,000। यानी पता नहीं भाई हमारे बैंक में हमने कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा बैंक में या कहीं और, जिस पर हमें एक साल का इंटरेस्ट मिला है 7% के हिसाब से 70,000। अच्छी बात है, यानी हमने अपने बैंक में कोई एक ऐसी एसेट्स रखी है जिस पर हमें एनुअल 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर किसी चीज का 7% इंटरेस्ट सिर्फ 70,000 है तो वो फुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, किस चीज का 7% 70,000 होगा। तो अगर कोई चीज वर्किंग नोट इस चीज का आप देख लीजिए, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि किसी चीज का 7% अगर 70,000 है तो डायरेक्टली वो फुल वैल्यू 10 लाख रुपए की रही होगी। ठीक है, तो अगर हमने बैंक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तभी तो हमें यहाँ की 70,000 रुपए इंटरेस्ट मिले हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कब मिलता है, जब हमारा पैसा पूरे साल बैंक के पास पेंडिंग रहता है, उनके पास जमा रहता है, तब बैंक पूरे साल हमारे पैसे को यूटिलाइज करने के बाद एट लास्ट हमें उस पैसे पर इंटरेस्ट देती है। तो हमने बैंक के पास अपना पैसा एक साल से ज्यादा टाइम के लिए छोड़ा होगा, तब तो बैंक ने आज हमें 7% पे 70,000 रुपए दे दिए 7% के रेट के हिसाब से। तो अगर किसी चीज का 7% इज इक्वल टू 70,000 तो उस चीज का 100% कितना होगा। ठीक है, उस चीज का 100% जानने के लिए आप 70,000 को 7 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसके बाद आपकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 0। लेकिन ये पैसा हमने बैंक में जमा कर रहा होगा, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख थी, तो जिस पर बैंक ने हमें 70,000 इंटरेस्ट दिया, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू अगर हमारी थी तो इसका मतलब स्टार्टिंग बैलेंस शीट में रहा होगा। और इंटरेस्ट हमेशा एसेट्स पे मिला है यानी इन्वेस्टमेंट पे मिला है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हमें यहां पुट अप करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। ओके चलिए ठीक है, अभी ये जो इन्वेस्टमेंट हमने 10 लाख रुपए जाने हैं, आपके पता करिए कि क्या आपने साल में कोई नया इन्वेस्टमेंट किया है। आप अपने क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन के अंदर आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस इन्वेस्टमेंट में अगर क्वेश्चन में बताता कि हमने इस साल कोई और इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे हम उन नए वाले इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लेते। कोई इन्वेस्टमेंट अगर बेच दिया होता तो हम उसको लेस कर देते, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो हमने उसे डायरेक्टली नई बैलेंस शीट में फॉरवर्ड कर दिया। मैंने आपको बता रखा है हर एक एडजस्टमेंट दो जगह जाता है, तो ये क्वेश्चन में पुट अप था, लेकिन इसकी वैल्यू एक एडजस्टमेंट थी जो 10 लाख हमने फाइंड आउट की, और इसे एक बार यहाँ लिखा गया, एक बार यहाँ लिखा गया। ओके, नेक्स्ट आइटम is proceed from charity show 1,04,500. Okay, so that is by charity show 1,04,500. ये क्वेश्चन की चीज है, इस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, डायरेक्टली एज इट इज लिख दिया। उसके बाद चलिए अब हम बाई साइड की तरफ आते हैं, जिसमें लिखा है मेडिसिन 3,05,900। ठीक है, 3,05,900। तो मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, उनका जितना कंजम्पशन होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, तो कंजम्पशन तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए पहले कंजम्पशन फाइंड आउट करते हैं। तो कंजम्पशन फाइंड आउट करने का तरीका होता है, हमारे पास कोई चीज पहले से कितने की थी, हमने कितना खरीदा और उसमें से कितना हम इस्तेमाल कर लिए कि आखिरी में इतना बच गया। ठीक है, तो पहले जरा इसके एडजस्टमेंट को देखिए। मेडिसिन पे एक एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन
साल की शुरुआत में 88,100 का था, तो अगर कोई चीज साल की स्टार्टिंग में थी तो उसे स्टार्टिंग बैलेंस शीट में लिखना होगा। मेडिसिन 88,100, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या ये बता रहे हैं, उसकी क्लोजिंग वैल्यू ये बता रहे हैं 97,400, तो क्लोजिंग वैल्यू को क्लोजिंग वैल्यू में लिख दीजिए 97,400, क्लोजिंग वैल्यू है उसकी 97,400, ठीक है, और इस साल का हमें कंजम्पशन यहां निकालना है, ठीक है। मेडिसिन कंजम्पशन, ठीक है, परचेज हमने इस साल कितना किया, आप अपने क्वेश्चन को देखिए, 3,05,900, 3,05,900 हमने परचेज किया था। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो हमने बता रखा है एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, हमने इतनी खरीदी, हमारे पास पहले से कितनी थी, ठीक है, तो प्लस ओपनिंग हमारे पास पहले से थी 88,100, ठीक है, और हमारे पास इतना था, इतना हमने खरीद लिया, आखिरी में इतना अगर बचा जा रहा है तो इसमें खर्चा कितना हुआ होगा, तो हमें उसे लेस करना पड़ेगा। क्लोजिंग 97,400, अगर आप इसकी फुल एंड फाइनल वैल्यू देखेंगे तो इसकी फुल एंड फाइनल वैल्यू होगी 2,96,600, 2,96,600। मेडिसिन का काम कंप्लीट हो गया। आप एक बार फिर से देख लीजिए, मेडिसिन खुद ये क्वेश्चन के अंदर था तो एक ही जगह होगा, लेकिन इसका ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में था तो ये दो जगह होगा, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में था तो एक यहां है और एक यहां है, ठीक है, एडजस्टमेंट दो जगह होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है मेडिसिन के बाद, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, सीधा आप इसको एक्सपेंस में लिख सकते हो, डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000, ओके। नेक्स्ट आइटम इट इज सैलरी 2,75,000, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो आप इसे सीधा लिख सकते हैं, सैलरी 2,75,000, ओके। नेक्स्ट आइटम इट इज पेटी एक्सपेंसेस 4,610, पेटी एक्सपेंसेस 4,610। नेक्स्ट आइटम है इक्विपमेंट 1,50,000, मैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट 1,50,000, तो इक्विपमेंट तो हमारी एसेट्स होती है, चलिए उसे हमें न्यू ईयर में लिखना होगा। इक्विपमेंट, लेकिन हम उसे यहां लिखते अगर हमारे पास इसका क्लोजिंग स्टॉक पहले से ना होता, लेकिन एडजस्टमेंट ने हमें इसके स्टॉक तो बता रखे हैं, तो इक्विपमेंट के बारे में करंट ईयर का स्टॉक क्या था, इक्विपमेंट का करंट ईयर का स्टॉक है 3,16,000, 3,16,000, ठीक है। हमारे पास पहले कितने का इक्विपमेंट था, लास्ट ईयर इक्विपमेंट की वैल्यू थी 2,12,000, 2,12,000। कोई भी एसेट्स कितनी थी, आज कितनी है, 2,12,000 था, आज 3,16,000 है। ये 3,16 कैसे हो गई, आपको आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चल रहा है कि इस साल आपने 1.5 लाख रुपए के इक्विपमेंट और खरीदे हैं, ठीक है। किसी भी एसेट्स का कंजम्पशन जरूर देख लिया करिए, अगर वो कंज्यूम करने वाला आइटम है तो वो यहाँ आएगा, अगर कंज्यूमेबल नहीं है तो एटलीस्ट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इक्विपमेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन इक्विपमेंट आपने जब यूज किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन जरूर लगा होगा, ठीक है। 2,12,000 का इक्विपमेंट आपके पास पहले से था, 1,50,000 का आपने और खरीद लिया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2,12,000 का आपके पास पहले से था, 1,50,000 का आपने और परचेज किया, तो टोटल आपके इक्विपमेंट की वैल्यू हो जाएगी 3,62,000, 3,62,000, ठीक है। आपके पास यानी इस साल 3,62,000 का इक्विपमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो 3,62 नहीं है, कितना है, 3,16,000 है। क्यों है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा होगा, इसी वजह से घटी होगी। भाई आपने बेचा तो है नहीं, अगर आपने बेचा होता तो क्वेश्चन में आपके मेंशन होता, ठीक है, आपके क्वेश्चन आपको दिखा रहे होते कि हाँ भाई आपने इक्विपमेंट इतने का बेच दिया, हमने बेचा कुछ है नहीं, 2,12,000 का पहले से था, 1,50,000 का हमने और खरीद लिया, तो कुल मिला के हमारे पास इस साल 3,62 होना चाहिए था। लेकिन जब हम बुक्स की वैल्यू चेक करते हैं तो पता चलता है क्लोजिंग इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3,16,000।
तो डिफरेंस हम देखते हैं कितना आता है 46,000। ये 46,000 हमारा डेप्रिसिएशन होगा इस साल का। तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 46,000। ओके, गॉट इट। अभी आप एक बार देख लीजिए कि डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आपको दी गई थी, आपने उनके लिए क्या किया। अगर आप इसको पुटअप करना चाहते दो दो जगहों के हिसाब से, तो आप यहां पर उसे निकाल सकते थे। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट आप कैसे निकालते, ओपनिंग वैल्यू। ओके, ओपनिंग वैल्यू थी हमारे पास 2,12,000, ठीक है, प्लस परचेज। हमने कितने का परचेज किया, 1,50,000 माइनस क्लोजिंग 3,16,000, ठीक है, 3,16,000। 3,16,000 है। आप देखिए, एक 2,12,000 का पहले से था, 1.5 लाख हमने यहाँ और खरीद लिया, 3,62 हो गया। 3,62 में 3,16 घटा लेंगे तो बचेगा केवल 46,000, ठीक है। अब आप अपने अमाउंट को चेक कर लीजिए। जो एडजस्टमेंट में आते हैं वो दो जगह जाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो एक जगह। 150 आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो वो 150 सिर्फ एक जगह है। लेकिन 2,12,000 जो ओपनिंग वैल्यू है वो एडजस्टमेंट की है, एक बार यहाँ आएगी, एक बार यहाँ जाएगी। उसके बाद 3,16,000 एडजस्टमेंट की वैल्यू है, एक बार यहाँ आएगी, एक बार यहाँ जाएगी। एडजस्टमेंट फोकस करिएगा कि एटलीस्ट उसे दो जगह होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आपके पास क्या था, इक्विपमेंट के बाद एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 7,500। देन एक्सपेंस ऑन CH शो 7,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैश इन हैंड। ओके, 37,750 क्लोजिंग कैश इन हैंड है, तो यहां पे होगा 37,750। हमने क्वेश्चन के अंदर की सारी चीजें पुटअप कर दी। जरा एक बार एडजस्टमेंट को देख लीजिए। क्वेश्चन के एडजस्टमेंट आपके सामने फिर से आ गए। इसमें देखिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू आप 2 जगह लिख चुके हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव एट एडवांस आप भी 2 जगह लिख चुके हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन आप 2 जगह लिख चुके हो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट भी आप पोस्ट कर चुके हो। बिल्डिंग अभी आपने पोस्ट नहीं की। लास्ट साल 4 लाख, इस साल 380, ठीक है। तो बिल्डिंग लास्ट ईयर इसकी वैल्यू थी 4 लाख और इस साल इसकी वैल्यू कितनी है, 380। तो ये डिक्रीमेंट कैसे हो गए? क्या आपने कोई बिल्डिंग बेच दी है? नहीं, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बता रहा है कि इसमें 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगे हैं। वो डेप्रिसिएशन आप कैसे पता करेंगे, उसे यहां आप देख लीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ओपनिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 4 लाख माइनस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कितना आएगा ये 20। ओके, एडजस्टमेंट की वैल्यू देख लीजिए, 2 जगह पुटअप है। 4 लाख ओपनिंग यहाँ पे है, यहाँ है, क्लोजिंग 380 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हर एक एडजस्टमेंट आपका एटलीस्ट 2 जगह पर पुटअप किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पुटअप हो रहा है तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ओके, चलिए ठीक है। अभी हमारा काम है इनको टोटल करने। चलिए, अगर टोटल करने की बारी है तो 4,80,000, 1,45,000, 70,000, 1,04,500। इधर हमारे पास 4 आइटम है, इन चारों को हम ऐड करेंगे तो टोटल विल बी, आपके सामने मैं क्वेश्चन रख के दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन इट विल बी 7,99,500, दैट इट विल बी 7,99,500। ओके, नेक्स्ट इट विल बी सेम। और अगर इधर से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 आइटम्स को प्रोडक्ट लेस कर दें तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप उसे देख लीजिए। 2,96,600 अगर हम इसे घटा दें और उसके बाद इसमें से 90,275, नेक्स्ट इज 4,610, 46,000, 7,500 एंड 20,000। इन सबको लेस करेंगे तो द आंसर विल बी 5,9,790। दैट विल बी दिस ईयर 5,9,790, that will be your surplus. Okay,
हमारा काम है सरप्लस को यहाँ पर ऐड करना, सॉरी सरप्लस का हमारा काम है करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना। तो पहले हमें अपना कैपिटल फंड जानना होगा। कैपिटल फंड जानने के लिए आप इसका टोटल करिए। अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट के टोटल की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब मैं इनको टोटल नहीं करता हूँ, आपको मैं सीधा दिखाई देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सॉल्व है, बैलेंस शीट भी आपकी सॉल्व है और बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर भी सॉल्व है। आप इनमें सारी वैल्यूज को देख सकते हो और बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है ये, जो कि हर तरफ से एक्यूरेट है। ठीक है, अभी इस वीडियो के लास्ट में ना, अब आपको मैं 2 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं जो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके इस एनपीओ चैप्टर को फिनिश करूंगा। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा। आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हो, ताकि मैं उसके लिए आपकी एक स्पेशल वीडियो बना करके उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको फिर से प्रोवाइड करा सकूं। ओके, आप अपने इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, टिल देन गुड लक।